वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग लेकर और ये रीडिंग है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो मैंने रखे हैं 3 पाइल्स आपके सामने। इसमें से जो भी सीशल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और हम देखेंगे आपके लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है, क्या क्या चेंजेस हैं, कौन आने वाला है और एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए और मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको। तो इन तीनों पाइल्स में से जो भी सीशल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो उसे रख लें, जो नहीं हो उसे जाने दें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दिखा देती हूँ एक क्लोजअप। दिस इज पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। आप सेलेक्ट कर लो एक सीशल, एक पाइल और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हाय एवरीवन, अगर आपने चूज किया है ये वाला सीशल या पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ, व्हाट आर योर मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। What's coming next for love life of my pile number 1 people? Okay. 9 of Wands, Ace of Cups, 6 of Pentacles, and the Chariot. तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि करेंटली या रीसेंट पास्ट में आप इस गार्डेड एनर्जी में थे जहां आप किसी से अपने आप को बचा रहे थे। आप किसी लव कनेक्शन से या तो ब्रेकअप से बाहर निकले थे और आपने काफी अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। आप लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे, पर आपने अपना हार्ट किसी ना किसी तरह ब्लॉक कर रखा था। आप शायद खुद पे काम कर रहे थे, सेल्फ लव पे काम कर रहे थे, खुद पे फोकस कर रहे थे, खुद के फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे थे और अपनी लाइफ में अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप जानना चाह रहे हो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अब आप, आई थिंक नाउ यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट कनेक्शन। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ। काफी सारे लोग अभी करेंटली सिंगल हैं और कुछ लोग लाइक 20% लोग शायद ब्रेकअप में थे, खुद पे काम किया, खुद पे वर्क किया एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर टू कम। They are trying to balance their life and they are waiting for their partner to come in. आपके लिए आ गया है Judgment, Knight of Cups, very nice, the Devil, nice, and one more card from pile number 1 people, 3 of Pentacles. तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे उनकी दुआएं कबूल होते हुए दिख रही हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट जर्नी में थे, जो लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, अपनी हीलिंग पे काम किया है, ये जो टॉक्सिसिटी उनके पास्ट रिलेशनशिप में थी उसको हील करने पे काम किया है। दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे या बहुत ज़्यादा अटैच थे अदर पर्सन से, तो आपने डिटैच करके उस पर काम किया है। उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपने अपना काम कर लिया, आपने सेल्फ डिपेंडेंसी लाई, इंडिपेंडेंट हुए। जो ये अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट था, ये जो डेविल वाली एनर्जी थी, वो आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और वो खत्म होने के साथ साथ हाँ, आपका पार्टनर जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, जिसके साथ आप पास्ट रिलेशनशिप में थे, वो आपको मैसेज या कॉल करता या आपको तरफ इनिशिएट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा,
बहुतों के लिए उनके पार्टनर अभी भी अपने फाइनेंसेस को लेके शायद उलझे हुए हैं, वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी हो रही है, पर उनको आपकी तरफ कमिटमेंट ना देना या आपका अब तक रिलेशनशिप आगे ना बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण आपका फाइनेंसेस, आपका या उनका फाइनेंसेस दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों अपने फाइनेंसेस पे पूरी पूरी तरह वर्क कर रहे हो। आप शायद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हो, और वो अपने आप को एक स्टेबल, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वही आपके पार्टनर ने अपने ऊपर काम किया है, उनका काम अभी भी बचा है, पर स्टिल वो आपकी तरफ एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए विद इन नेक्स्ट 3 days और विद इन नेक्स्ट 6 days, या फिर हो सकता है 2 घंटे में कोई कॉल या टेक्स्ट आ जाए। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमिटमेंट फुल 100% कमिटमेंट देते हुए तो अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कमिटमेंट देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, 2 of Swords, the Tower, Hermit, and you won't believe what's the next card. The Lovers. So see, जैसा मैंने कहा था कि अभी उनकी फुल हीलिंग नहीं हुई है या वो फुल अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे। जिस तरह से आप शायद अपने सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव को कंप्लीट करते हुए दिखा रहे हैं, अचीव करते हुए दिख रहे हैं, उनकी अभी भी हीलिंग बची हुई है। इसीलिए यहाँ पे टावर कार्ड आया है और ये 2 of Swords आया है, क्योंकि जब तक वो अपनी हीलिंग नहीं करते, अपना ये क्लैरिटी नहीं लाते, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं करते, सेल्फ लव और ये अपने आप में भरपूर वाली एनर्जी में वो नहीं आते, अपने पास्ट ट्रॉमा या पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं होते, तब तक वो आप लोग का यूनियन मुश्किल है। जब हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में होते हैं ना, तो हमारे स्पिरिचुअल होना होता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, और आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और अभी हुई नहीं है, कंप्लीटली हुई नहीं है, ये प्रोसेस में है। इसलिए यहाँ पे टावर कार्ड आया है कि हाँ, ये जो आपके बीच में डिफरेंस आया था, ये इसलिए आया था ताकि ये अवेकनिंग हो सके, ताकि क्लैरिटी मिल सके उनको इस कनेक्शन के बारे में, उनको इस कनेक्शन की 100% श्योरिटी मिल सके। और एज सुन एज जब वो अपने आप को ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेंगे, तब वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका यूनियन हो नेक्स्ट 6 months में होने के बहुत बहुत चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 months बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है नेक्स्ट 2 months में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ब्रेकअप कम्प्लीटली ऑफ सिचुएशन में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, तो 2 महीने में या तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या रीच आउट करेंगे, या फिर आपकी तरफ 2 महीने में एक अगर आप बात कर रहे हो और ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, तो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होते हुए पूरी दिखाई दे रहे हैं। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो इस एनर्जी में जा रहे हैं। स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, स्टिल चेंजेस की एनर्जी है। अभी उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स उन्हें रास्ता भी दिखा रही है और वो काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट एल्स? वाओ, द सन। ये आपके ना यूनियन के वक्त की जस्ट पहले की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 of Swords, Queen of Cups and the Temperance. ये ना अभी आपके जो पार्टनर हैं वो इस एनर्जी में 7 of Swords, वो सेल्फ डिसेप्शन वाली एनर्जी में, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी में, पर वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। वो अपने आप को काफी स्ट्रांग और बोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से काफी इमोशनल है आपको लेकर, इमोशनल अटैचमेंट है उनका आपको लेकर। ठीक है, और वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो जैसे ही अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको ये सारे हिंट दे रही है, सारे गाइडेंस दे रही है और उनकी जर्नी चल रही है। ठीक है, एज आई सेड, विद इन 6 months बहुतों का ये डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, यूनियन टाइमिंग आने वाली है। 6 is very very important for you guys. Next 2 months are very important for you guys. नेक्स्ट 2 month में आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा उनकी तरफ से कि वो वापस आ रहे हैं, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं या आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। और ये आफ्टर यूनियन की एनर्जी, एज आई सेड, ये
आफ्टर यूनियन की एनर्जी, एट द टाइम ऑफ यूनियन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, बैलेंस और अल्टीमेट अबंडेंस दिख रहा है। ये उनका करंट एनर्जी है। जिस दिन अभी ना वो आपको लेके अफेक्ट होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट है, आपके लिए प्यार और इमोशंस भी है, पर वर्ल्ड के सामने ऐसा शो कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपना ये कनेक्शन जो है आपका वो सरेंडर कर दिया, वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया कंप्लीटली, अभी उन्होंने सरेंडर किया है, मूव ऑन भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैसे करेंगे आप उनके डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर जो हो। तो जिस दिन वो लेकिन कंप्लीटली आपको आपको इन द सेंस इस कनेक्शन को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देंगे, मदर यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देंगे कंप्लीटली, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, उस दिन आपका यूनियन होगा। उसके बाद आपका यूनियन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। गाइडेंस। देखो एक कहा था, 3 कार्ड्स आ गए, बट आई विल टेक ऑल 3 ऑफ देम। सबसे फर्स्ट है द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी डिवाइन नहीं चाहती है आपको बताना। आपकी जर्नी अभी बची है, आप अभी जर्नी में हो दोनों, आपका यूनियन अभी बचा है, और ये यूनियन में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो डिवाइन टाइमिंग पर ही आगे आएगी। राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, या वो अपनी लाइफ में थोड़ा कमिटमेंट से डरते हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, थोड़ा यू नो वो अगर मतलब राइट ना आपके पार्टनर की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, जब जहाँ पे वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, जहाँ पे वो इन एंड आउट की एनर्जी पे हैं, जहाँ पे वो अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाह रहे हैं, और सी एज सुन एज दे आर एबल टू रीच, जहाँ जब वो ये पीस और काम की एनर्जी में आएंगे, जब वो ये स्टेबिलिटी की एनर्जी में आएंगे, देन योर यूनियन विल हैपन, देन ओनली योर यूनियन विल हैपन। ओके, तो कुछ लोगों का शायद सितंबर में बर्थ हो, या सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है आपके लिए। और 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ डेट्स हैं आपकी कंफर्मेशन के लिए, अगर आपसे मैच करे, रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे बताइएगा। यही मैसेज आ रहे थे मेरे पास पाइल नंबर 1 आपके लिए। बहुत जल्द मुझे आप दोनों इस अबंडेंट और ये काम एनर्जी, रिलैक्स एनर्जी, यू नो उतना कितनी शांति है इसके चेहरे पे, इस एनर्जी पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे ही दोनों इंडिविजुअली इस एनर्जी पे आ जाओगे, अकेले अकेले रहकर इतना शांत और खुश महसूस करोगे, आपका यूनियन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ओके, तो ये थी रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल। I hope you enjoyed the reading. I hope it resonated with you people. And if resonated, do let me know in the comment section. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hello everyone. जिसने चुना था ये वाला सी शेल और पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। तो let's see what's coming in your love life next. Okay? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है, क्या मैसेजेस देती है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, करेंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। उप्स, कुछ ब्लॉकेजेस तो फील हो रहे हैं मुझे, मैं जैसे कि कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकल तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवीली निकल रहे हैं, ब्लॉक्ड लग रही है एनर्जी। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सेकेंड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, वेरी नाइस, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को प्यार में धोखा मिला है। आपके हो सकता है आपके एक्स पार्टनर ने आप पे चीट किया हो,
और अब आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, उस रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहते हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने आप को दूसरी जगह पे बिजी रखने की, और आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो कि उनको उनका कर्मा मिले। ऐसा मुझे फील हो रहा है। कई लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहां उनके पार्टनर ने उन पे चीट किया है और थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। आई एम सॉरी, आई फील सॉरी फॉर यू पीपल, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ। कुछ लोग होते हैं ऐसे। वी कैनॉट चेंज द अदर पीपल, बट वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्फ। एंड या, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप मुझे अपने आप इस जो भी धोखा था, जो भी चीटिंग थी, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को बैलेंस में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। और हाँ, ये तो है कि आप चाहते हो कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उसका कर्मा मिले, और उसको उसका कर्मा मिलेगा। जस्ट इज द साइन। आप अपने आप पे बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, Queen of Wands, wow, King of Pentacles, Seven of Wands। ये मैं रखूंगी इसके साथ। तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो है आपकी हीलिंग जर्नी, हीलिंग का टाइम चल रहा है। ओके, आपकी अभी हीलिंग जर्नी चल रही है। आपको यूनिवर्स चाहती है आप पहले अपने पास ट्रॉमा थे उससे हील करो, और काफ़ी हद तक आपने हील किया भी है। कई लोग अपनी हीलिंग इनिशिएट करें, कई लोगों का भी शायद रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। इट कुड बी विद इन 4 months या 1 वीक भी हो सकता है। कुछ लोगों के 1 हफ्ते पहले उनका ब्रेकअप हुआ हो, और मतलब ये चीट वगैरह काफ़ी लंबा चल रहा होगा, बट 1 हफ्ते पहले ही आपका कंप्लीटली ब्रेकअप, मतलब एंड आपने डिसाइड किया इसे खत्म करने का। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। यूनिवर्स चाहती थी कि आपका जो भी पास्ट रिलेशनशिप था उस पर्सन के साथ वो खत्म हो। वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि आपके लिए सही पर्सन आने वाला है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा। इसका हार्ट चक्र पूरी तरह हील्ड और ओपन है। ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले आपको अपने आप को हील करना है। आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपको थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, थोड़ा अपने दिल और दिमाग पर बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। इट कुड बी ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इट कुड बी मैरिज फॉर सम पीपल। अगर आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे तो येस, यू आर गोइंग टू मीट योर राइट पर्सन। ओके, 7 of Cups. 7 is important for you people. As I said, 1 week is important for you. Next week will be important for you people. Probably next week में आपको शायद ऑप्शंस मिलने वाले हैं किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेनिकल्स के बीच। सी, मल्टीटास्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट कुड बी इवन योर फ्रेंड्स, कि मतलब जो बात करना और काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना और काफ़ी लोगों से फ़ोन पे, टेक्स्ट में जो आपकी बात हो रही है। इट कुड बी योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सपोर्टिंग पीपल। बट आपकी लाइफ में, लव लाइफ में 2 लोग मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द थिंग इज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है वो अभी अपने, उनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील्ड है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अपने ऊपर अपना सही के लिए स्टैंड लेने वाले, अपने ऊपर काम करने वाले इंसान है। Currently, I think he or she is not looking for a relationship, but soon they will. It could be like within 1 month कि they will start looking for you. They are going to find you. Okay? तो within 1 month आपको ये 2 relationships या ये 2 person अप्रोच कर सकते हैं। ये 2 पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप इन दोनों को लेके कंफ्यूज भी हो, और कहीं ना कहीं आप इन दोनों को लेके रेडी भी हो कि अब आप इन दोनों में से अब आप अपनी लव लाइफ के लिए एक्सप्लोर करोगे, अब सही पार्टनर चुनोगे। और जो टॉक्सिक और नेगेटिव पार्टनर, जो ये चीट वाला पार्टनर आपकी लाइफ में पहले था, अब आप उसको लेके वेरी श्योर हो कि, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप
ये श्योरिटी लेना चाहते हो कि अब जो भी बंदा है वो इस तरह का ना निकले जो जैसा मेरा पहला पार्टनर था, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप अपनी फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो ये प्रोसेस जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं और यू आर कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, यू आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, यू आर गेटिंग टू नो कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है। इन दोनों में से किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स में से मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, जो अपने जिसका एज आई सेड अर्लियर कि एक पर्सन जिसका हार्ट चक्र बहुत बैलेंस्ड है और सेल्फ लव बहुत हाई है, वो पर्सन को आप शायद प्रेफर करने वाले हो और वो पर्सन आपके लिए सही भी रहेगा। यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इन योर लव लाइफ। वाओ, किंग ऑफ कप्स मैंने कहा अभी, किंग ऑफ कप्स विल बी राइट फॉर यू एंड आई गॉट अ कंफर्मेशन बाय क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप किंग हो तो ये आपकी क्वीन है, अगर आप क्वीन हो तो ये आपकी किंग है, एंड आप दोनों काफी लवी लवी कपल रहने वाले हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, दूसरों के लिए केयर, दूसरों के लिए लव, यू नो, फुल ऑफ लव एंड एम्पैथी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने पास सारे पेन, सारे दर्द को हील करने के बाद इस स्टेज में आने वाले हो। ऑप्शंस को लेके कुछ दिन आप क्लैरिटी में रहोगे, कुछ दिन आप कंटेम्पलेट करोगे, बट काफी सून आप ये अपने लिए डिसीजन बना लोगे। I told you 7 is very important for you guys. Maybe by end of July you will meet these people. Maybe through online या dating apps या शादी apps, whatever. आप जुलाई में इन लोगों से मिल सकते हो, डिफरेंट लोगों से। आप काफ़ी जल्दी 1 महीने के अंदर एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको शायद समझ आ जाएगा, यूनिवर्स आपको बोल रही है, इसीलिए आपके लिए फर्स्ट ये कार्ड आया था जहाँ पे आपको कहा गया था अपने माइंड और हार्ट को बैलेंस में लाओ, इंट्यूटिव रहो, थोड़ा अपने ऊपर हीलिंग करो, ताकि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आए तब आप कंफ्यूज मत हो, आपको जल्दी क्लैरिटी मिल जाए हु इज राइट फॉर यू। और काफ़ी जल्दी आपको विद इन 1 मंथ ही क्लैरिटी मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। जो लोग चाह रहे थे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, थोड़ी स्टेबिलिटी हो या मैरिज हो, उनके लिए मैरिज भी दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। ओके, दिस इज वेरी, आप जिस पर्सन को सेलेक्ट करने वाले हो, जिस पर्सन के साथ जाने वाले हो, या यूनिवर्स ने जिस पर्सन को आपके लिए बनाया है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से सोचता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करके चलता है, प्लानिंग के साथ चलता है प्रॉपर, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव और कनेक्टेड भी हो सकता है। ये जो पर्सन है ये बहुत गिविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, इन्हें देना बहुत पसंद है, इन्हें नर्चर करना बहुत पसंद है, चाहे ये किंग हो या क्वीन हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन पे। ओके, 4 cards आ गए एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल 4 of them. 3 of Pentacles. Wow, the Empress. 8 of Cups. And 10 of Cups. Happy family. Very nice, very nice. आप जो मूव ऑन करना चाहते हो, जो इस रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहते हो, मुझे आप निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो बहुत अच्छे से। यूनिवर्स आपको कह रही है आप सही ट्रैक पे हो, मूव फॉरवर्ड, गो ऑन, मीट विद डिफरेंट पीपल, चाहे वो वर्क पे हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मीट विद देम, मिंगल विद देम, हील विद देम, यू नो, energize yourself, re-energize yourself with them, and soon before union, right before union, you will be in this Empress energy, जहाँ पे आप अपने आप को अबंडेंट महसूस करोगे विद इन योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, एंड दिस इज आउटकम आफ्टर योर यूनियन, वेर आई टोल्ड यू कि आई कैन सी अ मैरिज फॉर सम ऑफ यू पीपल. Here it is the confirmation. The month of August is very important for you guys. It could be the month of your birthday, or it could be the month when you'll get commitment or that confirmation with that your long-term partner or your life partner. Okay, I don't know why I started shuffling again. I think universe wants to tell you something more. Embrace the opportunity that is coming in your life right now. See, soon ये चीज़ें बदल रही हैं.
ऑल ऑफ सडन ये आया लवर्स। सी, आपकी जो चीज़ें थी वो बदल रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। आपके लिए ये गुड लक का कार्ड आया और साथ में लवर्स भी आया है। पास्ट इज पास्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने अगर डिसाइड किया है आगे बढ़ने का तो येस यू आर राइट एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू फॉर द सेम। ऑल द बेस्ट फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल दैट फाइनली आप जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई पास में, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं और फाइनली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। That was today's reading. I hope it resonated with you people. If it resonated, do let me know in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe the video. और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने चुना है ये वाला सीशेल या फिर पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। काफ़ी फायरी एनर्जी लग रही है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू पीपल, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू पीपल। आप अभी काफ़ी फायरी एनर्जी में लग रहे हैं, रेडी टू एम्ब्रेस व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। सी कार्ड भी फटाफट आ गया। फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वांड्स। ओके, काफ़ी सारे लोग शादी को लेकर ढूंढ रहे हैं, शादी को लेकर सोच रहे हैं, एक बैलेंस चाहते हैं विद इन रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट चाहते हैं। आई थिंक you already have a partner and you want commitment from that partner and you're overthinking the situation and you're tensed because you're not getting that commitment from that partner. ये आपका करंट सिचुएशन हो सकता है। और सिंस कमिटमेंट नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है आप काफ़ी सारे लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या मैं कहीं टाइम पास तो नहीं करी, क्या बंदा बंदी मुझे लेकर सीरियस है भी। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि नाउ यू वांट मैरिज। आप शायद मैरिजेबल एज में होंगे, अब आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो एंड यू वांट दिस कमिटमेंट, और वो आपको मिल नहीं रही है। तो आप सोच रहे हो कि क्या ये बंदा सही है मेरे लिए, ये कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। इस तरह की एनर्जी और इस तरह का कंटेम्पलेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का इनिशियल्स ए या एम हो सकता है, या उनके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपने रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है कि वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है कुछ, कि यू वेटिंग फॉर दैट कमिटमेंट। आप चाहते हो जल्द से जल्द वो कमिटमेंट मिल जाए। कई लोग शायद मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं उस कमिटमेंट के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, काफ़ी जल्दी जो आप चाहते हो वो आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दैट इज कमिटमेंट और मैरिज इन योर रिलेशनशिप विद योर करेंट पार्टनर। थोड़े से स्लो हैं वो, शायद काफ़ी सारी चीज़ों को कंटेम्पलेट करते हैं। मेजर लाइफ डिसीजंस लेने में उन्हें टाइम लगता है। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसलिए काफ़ी सोचते विचारते हैं, फिर कोई एक्शन लेते हैं, इसलिए उन्हें एक्शन लेने में, कमिटमेंट देने में टाइम लग रहा है। काफ़ी आइसोलेटेड रहते होंगे शायद, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद हो, या फिर सेलेक्टिव इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। वाह, आज ये है कि लवर्स तीनों पाइल्स में है। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, पर तीनों पाइल्स में लवर का कार्ड आया है। तो यहाँ ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है। ऑल्दो अभी कमिटमेंट नहीं मिल रही, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फिलहाल, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, या किसी चीज़ को लेके। ये सोच विचार भी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, क्लियर थिंकिंग रखना चाहते हैं, आगे भी आना चाहते हैं। तो इनका कंटेम्पलेशन मोड चल रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने डिवाइन को छोड़ दी है कि आप जानो भगवान जी इस कनेक्शन का क्या होगा। बिकॉज आई थिंक दे ट्रूली लव यू एंड दे वॉन्टेड टू बी विथ यू, ऑल्दो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके कारण वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं।
द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, यहाँ प्रोमिनेंट भी लग रहा है मुझे। वर्गो एनर्जी हो सकती है कईयों के लिए। ये आना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कोई चीज़ इन्हें रोक रही है। मे बी रिलीजन एंड कास्ट, एज आई सेड, डिफरेंट कास्ट के होंगे इसलिए अटक रहे हैं, या फिर आपके बीच एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, इसलिए वो रुके हुए हैं। सोसाइटी को लेके शायद उन्हें किसी बात का डर है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि उससे बाहर कैसे निकलें, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सी, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, खूब दिमाग चला रहे हैं काफ़ी जल्द ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 8 डेज, सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई में शायद इनका या आपका बर्थडे आता हो। वेरी नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया 5 ऑफ कप्स। ये शायद अभी अपने पास्ट में भी कहीं पास्ट में अटके, मतलब शायद पास्ट में आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसको लेकर ये इतना सोच रहे हैं, जिसको लेकर ये सोच रहे हैं कि आगे आपकी इनकी फैमिली से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, आपकी इनके पेरेंट्स से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, फ्रेंड से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। इस तरह का शायद आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसको लेके इतना ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं। आपकी इनकी केमिस्ट्री बहुत सही है, आपके इनके बीच में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा उनकी फैमिली या फ्रेंड्स के कारण दिखाई दे रही है, वो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसके कारण ये लग रहा है कि आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लोगे क्या, आप इनकी फैमिली के साथ रह लोगे क्या, सिंस इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन, इसलिए वो बार बार इस बात पे सोचते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो दे वांट यू, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मिड ग्राउंड निकाल लें और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। सी, हायरोफेंट, इट्स अ मैरिज कार्ड, दे वांट टू मैरी यू। नेक्स्ट 5 days आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, they are coming with this pentacle, with this commitment, with this offer towards you. काफ़ी खुशी से, काफ़ी एक्साइटमेंट से, काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सितंबर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, आप लोग हो सकते हो, कुछ लोग जिन्होंने अपने आप को शायद थोड़ा गार्डेड रख लिया है क्योंकि आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रही। आप शायद वरीड हो और गार्डेड हो, आपको कहा जा रहा है नहीं, इस एनर्जी में हो, खुशी वाली एनर्जी में, यू ओन इट, यू डिजर्व इट। इस एनर्जी में आने के लिए यूनिवर्स आपको कह रही है, ओके। सी, यू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी विद देम, दे डू लव यू, दे डू मिस यू, दे हैव दैट जेन्युइन फीलिंग फॉर यू, they are very much attracted towards you. Devil card in love reading is good. Here it feels good. बहुत जल्द आना चाहते हैं, within 6 months कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। Although अभी तो काफ़ी सोच विचार की एनर्जी में है, आई थिंक इन्हें नेक्स्ट 6 months में क्लैरिटी मिलने वाली है। एक मिड ग्राउंड, एक बीच का रास्ता जो वो सोच रहे हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं, वो क्रिएटिवली निकाल लेंगे। अगले 6 महीनों में वो इजीली निकाल लेंगे, वो आप तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड यूनिवर्स वांट्स मी टू पुल फॉर यू गाइस। अभी जो उनकी फूल की एनर्जी है, जो कमिटमेंट देने से वो डर रहे हैं, इट कुड बी देयर पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ इशू, तो वो उसे हील होते हुए आपको फाइनली कमिटमेंट देंगे, ओके। इस कमिटमेंट में टाइम लग सकता है, एज आई टोल्ड, दिसंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, नेक्स्ट 6 months आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इट कुड बी योर बर्थडे, देयर बर्थडे, योर एनिवर्सरी, लाइक फर्स्ट डे एनिवर्सरी, मीटिंग एनिवर्सरी और एनीथिंग लाइक दैट। तो करेंटली वो काफ़ी विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर उन्होंने डिवाइन को काफ़ी सारी चीज़ें सरेंडर कर दी हैं और अपने अंदर भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं।
फाइंडिंग अ मिड ग्राउंड, फाइंडिंग न्यू वेज कि वो आपको कैसे मिल सकते हैं, आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ कैसे लाइफ नई शुरुआत कर सकते हैं, कैसे शादी कर सकते हैं, इस बारे में वो विचार करें, इसलिए समय लग रहा है. ऑल इन ऑल इट फील्स ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू, ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू. एंड या जो आप ये डर रहे हो, जो आप ये ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में हो, उसको कहीं ना कहीं रिलीज करके आपको इस एनर्जी में आना है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, हैप्पी टू रिसीव, सेल्फ सफिशिएंट. जो गार्डेड हो रहे हो आप इस रिलेशनशिप को लेके, शायद अब चीज़ें थोड़ी अपने तक रखना चाह रहे हो, अब उनसे उतना बात नहीं कर रहे जितना पहले बात करते थे, तो डोंट डू दैट. ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. ओपन योर हार्ट अप, connect with him as you were earlier, nurture that bond, you know, reignite that love and fire within your relationship, because he genuinely loves you, he wants to give you a commitment, he wants to make things right with you. He is just a air sign person, so he's contemplating, overthinking and over imagining everything. That doesn't mean he don't love you. He loves you very much and he wants to marry you and only you. Okay, so just be happy. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय पाइल नंबर 3 पीपल. अगर लाइक की हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.